यहाँ लुयाओ और शाओशेंग डेट पे जाते हैं। शाओशेंग सीनरी एंजॉय करती है और फ्लूट बजाती है। तभी मास्टर वांग फुई उन्हें देखता है और कहता है कि तुम अच्छा फ्लूट बजा लेती हो। वो पूछता है क्या तुम शिनुआ की नीस हो? शाओशेंग कैरेट से उतरती है। शाओशेंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो उससे पूछती है कि आप मेरी थर्ड आंट को कैसे जानते हो? वो अपना नाम वांग फुई बताता है और उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरा मैसेज पास ऑन किया शिनुआ को। शाओशेंग समझती है कि यह वही पर्सन है जिसने थर्ड आंट को मैसेज भेजा था। वो कहता है कि उसने सुना था कि तुम्हारी आंट इंजर हो गई थी, इसलिए उसने ये कैरेज उसे गिफ्ट में दी थी। बट मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंकल ये कैरेज तुम्हें दे देंगे। शाओशेंग बताती है कि ये कैरेज उसकी आंट ने उसे दिया है। आपको उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अंकल उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर कोई बात ना हो क्या हम जा सकते हैं? तभी वहाँ बादल गरजते हैं। शाओशेंग कहती है कि उसे लगता है कि कहीं बारिश ना हो जाए। वो याओ से कहती है कहीं रुकने के लिए। वांग फुई उसे रुकने का रास्ता बताता है। वो कहता है कि भले ही तुम्हारी आंट से बात नहीं कर पाया हूँ, पर तुमसे बात करके उसे अच्छा लगा। शाओशेंग कहती है कि उसका मन नहीं है जाने का, बट बारिश होने वाली है और कोई चॉइस नहीं है उसके पास। तभी वो यार्ड में चलने को कहता है। लुयाओ कहता है कि अगर हम जल्दी से यहाँ से चलेंगे तो हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। शाओशेंग कहती है कि आंट मुझे अपने पास के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती है। यहाँ बुई गेम खेलता है। तभी वहाँ सभी पहुँचते हैं। वांग फुई बताता है कि ये लिंग बुई है, ये इंजर हो गए थे इसलिए वो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। शाओशेंग बुई से पूछती है कि अब आप ठीक हो? लुयाओ वहाँ सभी को बताता है कि उसकी शादी शाओशेंग से फिक्स हो गई है, वो अब आप सबकी भाभी है। तभी कोकी के हाथ से चाय गिर जाती है। वो उसे नई चाय लाने को कहता है। युआनशन कहता है कि अभी 2 महीने के अंदर ही तुम शादी कर रही हो। वो उसे कांग्रेचुलेशन करता है। शाओशेंग उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एकदम से बारिश की गड़गड़ाहट होती है। शाओशेंग डर जाती है। लुयाओ अपने दोनों हाथ शाओशेंग के कानों के पास लगाता है ताकि वो डरे न। बुई और युआनशन उन दोनों को देखते हैं। शाओशेंग मुस्कुराती है। मास्टर वांग फुई कहता है कि बारिश बहुत तेज है, हमें यार्ड में चलना चाहिए। बुई इसे छोटी सी बारिश बताता है। वो शाओशेंग को अपना कैरेज देने की बात करता है क्योंकि वो उसकी कैरेज में भीगेगी नहीं। वो बारिश में भीगने के लिए मना करता है, नहीं तो दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। शाओशेंग लुयाओ को देखती है। बुई कहता है कि उसके पास रेनकोट और स्विफ्ट हॉर्स है। वो लुयाओ को साथ में चलने को कहता है। लुयाओ मान जाता है और शाओशेंग को कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। शाओशेंग लुयाओ को जल्दी से आने के लिए कहती है। क्योंकि उसे चलने को कहता है। शाओशेंग बुई को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। बुई की कैरेज में शाओशेंग कपड़ा, तीर और शाओशेंग स्ट्रिंग को देखती है। उसने बुई की जब हेल्प की थी उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। फाइनली शाओशेंग यार्ड में पहुँच जाती है। बुई उसकी हेल्प करता है। बुई शाओशेंग को बताता है कि ये यार्ड पुराने डायनेस्टी के क्राफ्टमैन ने बनाया है, अगर वो चाहे तो वो यार्ड दिखा देगा। शाओशेंग उससे पूछती है कि हुआ काउंटी यहाँ से कितनी दूर है। बुई कहता है कि बारिश बहुत तेज है, अगर हम यहाँ से भागते हुए भी जाएंगे तब तक गेट बंद हो जाएंगे। वो उसे वहीं रुकने की सलाह देता है और कहता है कि मैंने मजिस्ट्रेट चैंग को आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शाओशेंग उसे दोबारा थैंक्स बोलती है। बुई कहता है कि आप बारिश में भीग गई हैं। अंदर जाके उसे चेंज करवाने को कहता है। शाओशेंग कहती है वो लुयाओ को वेट कर रही है। बुई कहता है वो लुयाओ को देख लेगा, आप अंदर चले जाएं। शाओशेंग अंदर चली जाती है। लुयाओ वहाँ पहुँचता है। युआनशन उसे दोबारा शादी करने का ताना मारता है और कहता है तुम्हारा भाई और मैं दोनों एक साथ क्लासमेट थे, वो आज उसे सभी पढ़ाई करवाएगा जो उसने ड्रॉप किया है। वो पढ़ने की जगह बता देता है। लुयाओ एक जगह पढ़ता है। युआनशन कहता है कि 1 घंटा हो चुका है, अब तुम्हारा टेस्ट ले लेना चाहिए। अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लुयाओ टेस्ट देने को एग्री करता है। युआनशन टेस्ट के बहाने से पूछता है कि तुम हुआ काउंटी में क्यों आए हो और तुम शाओशेंग से शादी भी कर रहे हो।
लुयाओ कहता है ये तो बुक्स में नहीं लिखा है। युआनशेन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं बुक से ही पूछूंगा। लुयाओ बताता है कि मैं शाओशेंग को बहुत एडमायर करता हूँ। मैं उसके पास रहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया। युआनशेन पूछता है कि तुम उसे कब से एडमायर करते हो? क्या तुम उसकी ट्रिक्स को एडमायर करते हो या उसकी सोच को? लुयाओ कहता है कि शाओशेंग बहुत अलग है, वो अदर वुमेन से ज्यादा स्मार्ट है। युआनशेन स्माइल करता है और कहता है कहीं वो तुम्हें उल्लू तो नहीं बना रही है? वो पूछता है कि शाओशेंग बुई को कैसे जानती है। लुयाओ बताता है कि बुई ने शाओशेंग को बचाया था और शाओशेंग ने उनका ट्रीटमेंट भी किया था। युआनशेन हंसता है और कहता है शाओशेंग को ट्रीटमेंट करना आता है क्या? शाओशेंग ने बुई का ट्रीटमेंट किया था, इसलिए बुई ने शाओशेंग की हेल्प की हुआ काउंटी में पहुंचने के लिए। लुयाओ कहता है कि आप शाओशेंग को गलत समझ रहे हैं। क्या उसने आपको नाराज किया है? वो इतनी भी बुरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। युआनशेन कहता है वो मुझे क्या नाराज करेगी? मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, कहीं वो तुम्हें उल्लू न बना दे। वैसे भी वुमेन के साथ डील करना आसान नहीं है। केयरफुल रहना, कहीं तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती न हो जाए। तभी कोई की वहाँ आता है और बताता है कि डिनर रेडी है। जनरल आपका वेट कर रहे हैं।